इधर सचिन मधुसूदन जी और सरला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर संजना ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। मधुसूदन जी कहते हैं, बेटी क्या बात है, कैसा है राजेश अब? संजना ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू की ओर इशारा कर दिया। सरला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सरला जी, ये तो कह रहा था थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? संजना कहती है, मैंने इसे बताने के लिए मना किया था। आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रही हैं। राजेश के मम्मी पापा दोनों आईसीयू में आ जाते हैं। सरला जी, राजेश बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? राजेश कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। संजना पर गुस्सा मत होना, पापा मुझे माफ कर देना। बहुत मुश्किल से राजेश बोल पा रहा था, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। मधुसूदन जी, बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। सरला जी कहती है, अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? राजेश कुछ चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, डॉक्टर देखिए, ज्यादा बात मत कीजिए, इनकी हालात बहुत नाजुक बनी हुई है और ज्यादा स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर संजना का सब्र का बांध टूट गया। वो सरला जी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सरला जी, चुप हो जा, अब जो होना था हो गया, संभाल अपने आप को। सचिन कहता है, दीदी मैंने मम्मी पापा को फोन कर दिया था, वे लोग भी आते होंगे। संजना के सर पर मधुसूदन जी ने हाथ फेरा। मधुसूदन जी कहते हैं, घबरा मत, ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर देंगे। सभी आईसीयू के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गई। कुछ ही देर में संजना के मम्मी पापा भी आ गए। संजना के पापा जगदीश जी एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। संजना की मम्मी कोमल जी सरला जी के पास बैठकर उन्हें ढंढास बंधा रही थी। कुछ देर बाद जगदीश जी बाहर आए और बोले, जगदीश जी, भाई साहब आप बहन जी को लेकर घर चले जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सचिन तू इन्हें घर ले जा। सरला जी कहती है, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, एक गलती पहले भी कर चुकी हूँ। जगदीश जी ने सचिन को बुलाकर कुछ कहा, फिर वे मधुसूदन जी से बोले। जगदीश जी कहते हैं, भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मैं तो कहता हूँ संजना को भी साथ ले जाइए। सचिन कहता है, चलिए दीदी, पापा सही कह रही हैं, घर चलिए। जगदीश जी ने जवाब बनाकर तीनों को सचिन के साथ घर भेज दिया। कोमल जी, आपने इन्हें घर क्यों भेज दिया? जगदीश जी कहते हैं, कोमल कुछ नहीं बचा राजेश, हमें छोड़कर चले गए। ये सुनकर कोमल फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश जी कहते हैं, मैंने इसीलिए इन्हें भेज दिया, सचिन उन्हें घर जाकर सब बता देगा। यहाँ पता लगता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी सचिन आएगा तो तुम भी घर चली जाना। कोमल जी कहती हैं, अब क्या होगा हमारी बच्ची का, उसका जीवन कैसे कटेगा? जगदीश जी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रिसेप्शन पर पेमेंट करने चले गए। सचिन ने पहले ही रिश्तेदारों को फोन कर दिया था। जब वह सबको लेकर घर पहुंचा तो वहां पहले से भीड़ लगी थी। संजना कहती है, इतनी रात को ये सब कैसे आ गए? सचिन क्या बात है, सच सच बता। सचिन कहता है, दीदी
सब खत्म हो गया। संजना कहती है, क्या? अभी तो राजेश से मेरी बात हुई थी। क्या बकवास कर रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चल। सचिन कहता है, दीदी पापा अभी जीजा जी को लेकर आ ही रही हैं। ये सुनकर संजना अपने होश खो बैठी। उसके सास ससुर पहले ही अंदर जा चुके थे। उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी रिश्ते की कुछ और औरतों ने संजना को संभाला, उसके मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे। थोड़ा सा होश में आने पर वह रोने लगी। उसे सहारा देकर अंदर ले गए। वहां जाते ही वह सरला जी से लिपटकर रोने लगी। सरला जी कहती है, मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया, अब तू आज़ाद है, जो करना है कर ले। ये कहकर सरला जी ने संजना को झटक दिया। संजना की माँ कोमल जी ये देखकर संजना को संभाला। कुछ देर बाद बाहर हलचल बढ़ गई। राजेश की बॉडी को घर के अंदर लाया जा रहा था। सरला जी बेटे से लिपटकर लगातार रो रही थी। संजना बार बार राजेश को उठने के लिए बोल रही थी। घर का माहौल बहुत गमगीन हो गया था। जगदीश जी ने जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और अन्य रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने राजेश की अंतिम यात्रा जल्दी शुरू कर दी, जिससे परिवार में से किसी की तबीयत खराब न हो जाए। राजेश को लेकर चले गए। संजना को कुछ औरतों ने नहलाकर बिठा दिया। संजना अपनी माँ से लिपटकर रोए जा रही थी। अचानक इतना सब कुछ कैसे हो गया कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ घंटों के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। जगदीश जी और कोमल जी ने सभी परिवार वालों को संभाला। वे पूरी रात उनके साथ रहकर सबको संभालते रहे। आज राजेश को गए 1 सप्ताह हो गया था। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। जिसने भी सुना वह दौड़कर शोक प्रकट करने पहुंच गया। वहीं रिश्तेदारों के बीच बैठी संजना अब पहले से कुछ संभल गई थी। उस दिन शाम को जब सभी रिश्तेदार चले गए, तब सरला जी मधुसूदन जी से कहती हैं। सरला जी कहती हैं, सुनो जी, हमारा बेटा तो चला ही गया। संजना से कहो 13वीं के बाद ये भी चली जाए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। मधुसूदन जी कहते हैं, ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था? वैसे इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? राजेश जब हमारे साथ रहता था तब भी बाहर काम से जाता था। सरला जी कहती हैं, मैं कुछ नहीं जानती, आपको ये करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े जगदीश जी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वे मन ही मन फैसला भी कर चुके थे कि संजना का दूसरा विवाह करवा देंगे। राजेश के 13वीं के दिन सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार चले गए। तब जगदीश जी ने कहा, अब जो कुछ होना था वह सब हो चुका है। आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आप चाहे तो संजना आपके साथ रहेगी, अगर आप नहीं चाहते तो इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सरला जी कहती है, यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप इसे ले जाइए। वैसे भी अभी तक तो आप इसकी दूसरी शादी के बारे में सोच ही चुके होंगे। जगदीश जी कहते हैं, हाँ यही ठीक रहेगा। इसे दूसरी शादी करनी है या नहीं ये उसका फैसला, मैं इसी पर छोड़ रहा हूँ। चल बेटी संजना, वहां से फ्लैट खाली करके घर चलते हैं। संजना कहती है, पापा आप भूल रही हैं, मैं अपने घर में हूँ, आप मेरे ससुराल में हैं, आपको जाना चाहिए। जगदीश जी कहते हैं, लेकिन बेटा ये लोग तुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। सरला जी कहती है, हाँ तुम्हारे पापा ठीक कह रही हैं,
जाओ अपने घर। संजना कहती है, मम्मी जी, आप कुछ भी कहती रहें, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। राजेश ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका और पापा जी का ध्यान रखूं। अपने पति की अंतिम इच्छा को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। ये सुनकर सरला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि संजना ऐसा चाहेगी। मधुसूदन जी, सरला ये इस घर की बहू है, अपनी मर्जी से चाहे तो यहाँ आ जा सकती है, लेकिन इसने हमारे बेटे की अंतिम इच्छा का सम्मान किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहीं रहे। जगदीश जी कहते हैं, बेटी तू अपने भविष्य के बारे में भी सोच। हम चाहते हैं कि तेरी दूसरी शादी कर दे और तू अपना जीवन नए सिरे से शुरू करे। संजना कहती है, लेकिन पापा, मेरे सास ससुर के भविष्य का क्या? इन्हें कौन देखेगा? आपको पता है राजेश अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते थे। ये जिम्मेदारी वे मुझे सौंप कर गए हैं। सरला जी कहती है, बेटी मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, तू अपने घर चली जा, अपना घर बसा ले, हमारी चिंता छोड़ दे। वैसे भी हम लोग कितने दिन जिंदा रहेंगे, हमारे लिए राजेश की यादें ही काफी हैं। संजना कहती है, मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो मुझे घर से बाहर निकाल दे, लेकिन फिर भी मैं बाहर पड़ी रहूंगी। जगदीश जी कहते हैं, ठीक है बेटा, जो तेरा फैसला, लेकिन ऐसा ना हो कल तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। अगर कभी ऐसा हो तो अपने पिता के घर चली आना। ये कहकर जगदीश जी कोमल जी के साथ वहां से चले गए। संजना कहती है, सचिन, कल उस फ्लैट से सारा सामान ले आना। मम्मी जी, आप क्या खाएंगे बता दीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। सरला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जिस बहू से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो आज बेटा बनकर खड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये समझदार बहू का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आगे वाली कहानी में हम आपको बताएंगे कि सरला की ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है और संजना में क्या चेंज होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। शुक्रिया।